नए छात्र, तुम मरना चाहते हो। आज से मैं ही तुम्हारा बॉस हूं। वह है। तुम ही बॉस बनना चाहते हो। बड़ा, बहुत बड़ा है। बूढ़ा, मुझे तो लगता है तुम अभी बच्ची हो, है ना? हाँ। नई सहपाठी मेरी पसंद का टाइप है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लीडर बनाऊंगा। कैसा लगा? तुम ही जियांग गेक्सुई हो। पता है तो हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे? और किसको आपत्ति है? क्यों खड़े हो? आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। बढ़ो। खत्म हो गया। और कौन? यही वह है जो अपने शरारती शिक्षक के लिए मशहूर, ट्रबल मेकर टी क्लब। मुझे लगता है इतना भी खास नहीं है। मेरा नाम युवियान है। मैं तुम्हारा नया काउंसलर हूं और तुम्हारा लीडर भी। आने वाले दिनों में तुम्हें बेहतर होगा कि शांति से रहो। अगर तुम सफलतापूर्वक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ले लो तो मैं तुम पर ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा, खासकर तुम पर। तुम्हें 1 मिनट का समय है, कक्षा को वापस पहले जैसा कर दो। मैं यह मत सोचो कि तुम बूढ़े आदमी के भेजे हुए हो। मैं तुमसे डरूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। म्यूमिंगयान। जियांग सपाटी, शिक्षक कहो। क्या हुआ? इतनी लापरवाही? चलो तुम्हारी बारी। म्यूमिंगयान, अगर डर गए हो तो मेरे सामने से हट जाओ। जियांग शाओ, माफ करना, मैं अब कभी नहीं तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। जियान गेक्सुई। चलो तुम्हारी बारी। यह सपाटी, तुम्हें फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं। सपाटी, क्या तुम्हारा कुछ यहाँ छूट गया है? क्या? चलो। बेकार।
ये सारे तरीके मैंने पहले ही आजमा लिए हैं। मेरे साथ खेलने के लिए बचे हुए तरीके मुझ पर इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा शांति से पढ़ाई करो, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। क्लास खत्म होने से पहले कक्षा को वापस पहले जैसा कर दो। किसी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। सामान पैक कर रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं। मुमिंग्यान, मैं तुमसे बात खत्म नहीं करूंगा। जियांग शाओ, हम क्या करें? क्या सच में उसकी बात मान ले? हाँ। इंतजार करो, मेरे पास तुम्हें खत्म करने के 1000 तरीके हैं। कौन है? किसकी हिम्मत मेरी नींद में खलल डालने की? तुम इतनी गहरी नींद में हो, लगता है सारा ज्ञान तुम्हें आ चुका है। अगर ऐसा है तो ऊपर आकर इस सवाल को हल करो। आज तक किसी टीचर ने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत नहीं की। मुमिंग्यान, यह तुमने खुद मोल लिया है। हटो यार। मुमिंग्यान, तुम आज स्कूल की तरफ से बेसलाइन टेस्ट है। मुझे यकीन है तुम सबका मेरे बारे में कोई ना कोई राय है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर इस टेस्ट में तुम मेरी नाक के नीचे नकल करने में कामयाब हो गए तो मैं आगे कभी तुम्हारी किसी भी गतिविधि में दखल नहीं दूंगी। कैसा रहेगा? जियांग सरपाठी, तुमने कहा? सच में? परीक्षा शुरू। पहला, दूसरा, तीसरा, पंद्रहवा। तुम अब बस तुम ही बचे हो। जियांग सरपाठी, सारे बेवकूफ। अब देखता हूं मैं। समय खत्म। मुमिंग्यान, तुम इस टेबल को चाहे जितना उलट पलट लो, तुम्हें मेरी नकल का कोई सबूत नहीं मिलेगा। केला बी, सेब ए चुनो, कार सी चुनो। तुम हार गए। भैया, क्या इस बार हम हार मान ले? हम उससे लड़ भी नहीं सकते।
हाँ, सताया भी नहीं जा सकता, मार भी नहीं सकते, नकल करे तो पकड़े जाते हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं? पापा पहले से ही मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे। अब बड़े भाई के हॉस्पिटल में भर्ती होते ही मेरी खुशामद करने आ गए। अब वो मुझे संभालना चाहते हैं। बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं अभी हार मानूं तो बूढ़ा जरूर इस मौके का फायदा उठाकर मुझे जियांग कंपनी संभालने वापस बुलाएगा। हाँ, हमें उसे भगाने का तरीका निकालना होगा। जियांग शाओ, मेरे पास एक तरकीब है। लॉन्ग आओ तियान आज दोपहर लड़ाई के लिए बुलाया है। वो लड़ना जानती है ना, हम उसे बुला लेते हैं। अगर जीत गई तो हम शिकायत कर देंगे काउंसलर खुद लड़ाई करवा रहा है। स्कूल उसे निकाल देगा। अगर हार गई तो दांव के तौर पर हम उसे भगा सकते हैं। कैसा रहेगा? कैसा लगा? मुंह में ज्ञान, मैं नहीं मानता। हिम्मत है तो मेरे साथ फिर से शर्त लगाओ। ऐसा चाहते? टीचर्स के साथ मैंने पकड़ ली है। तुम्हारा घमंड, नकल करने के तरीके भी मैंने रंगे हाथों पकड़े हैं। तुम्हारे और मेरे बीच अब शर्त की क्या बात रह गई? बाहर का गुंडा लॉन्ग आओ ध्यान हमारे की क्लब के मेंबर्स को परेशान करता रहता है। अगर तुम उसे हरा सको तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन अगर नहीं हरा सकी तो चुपचाप स्कूल छोड़कर चली जाना। क्या कहती हो? ठीक है, मैं मानती हूँ। ये लड़की तो काफी सुंदर है। जियांग प्रेसिडेंट, क्या लगता है हार जाओगे, इसलिए खूबसूरती का जाल बिछा रहे हो? हंस रहे हो? तुम्हारी बारी आ गई शाओशिया। क्या यही है? हाँ, यही वह है जिसने जंगल में मेरा रास्ता रोका था और मुझे छेड़ा था। ऐसी क्या बात है? मैं तो तुम्हें खूबसूरत शाम बिताने का न्योता दे रहा था। तुम क्लब के मेंबर्स का हक मांगने आई हो, लगता है। जियांग शुई भी अफवाहों जैसी बिल्कुल बदमाश नहीं है। लॉन्ग आओ ध्यान, हम बात तय कर लेते हैं। अगर आज मैं जीत गई तो फिर कभी स्कूल की लड़कियों को परेशान नहीं करोगे। मुझे देखते ही रास्ता बदल लेना। पहले जीतो फिर बात करना। दोस्तों, आगे बढ़ो। तू कौन होता है हमसे टकराने वाला? आज तेरी खैर नहीं। बच्चों की मारपीट तो ठीक है, लेकिन चाकू, यह ज्यादा हो गया। अरे सुंदरी, तूने मुझे मारा? हाँ, तुझे ही मार रही हूं। मुंह में ज्ञान। इस बदमाश को सबक सिखाओ। तू? अच्छा, ठीक है भाइयों, इन्हें घेर लो। मुंह में ज्ञान, तुम्हें लड़ना बहुत आता है ना? जल्दी हाथ मिलाओ। लड़ना है तो खुद लड़ो। टैंगो आता है? अभी भी चिपके हो? चलो। पैर उठाओ। हाथ बढ़ाओ। मैं जीत गया। लॉन्ग आउट यान, आगे से हमें देखते ही स्कूल की लड़कियों, रास्ता बदल लेना। जियांग एक्सयूई, मैं जीत गया। हमारी शर्त याद रखना। तुम जीत भी गए तो क्या हुआ? तुम स्कूल के गाइड होकर लड़ाई के लिए चुनौती देते हो, स्कूल तुम्हें निकाल देगा।
बूढ़े की जगह मुझे संभालना चाहते हो? सपने देख रहे हो? बॉस जियांग, मैं शादी तोड़ने आया हूँ। म्यू जी, मैं जानता हूं आपको। जियांग गेक्सुई वो बदमाश पसंद नहीं। शादी करना जरूरी नहीं, बस आप जियांग गेक्सुई की टीचर बन जाएं, उसे सुधार दें, कॉलेज से पास करवाएं, मेरी जमीन जायदाद संभाले। ये रिश्ता रद्द हो सकता है। डील। बस करो। जियांग गेक्सुई, अगर बॉस जियांग ने मुझे न चुना होता तुमसे शादी के लिए, तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ यह बेकार का खेल खेल रहा होता? असली मर्द हो तो शर्त के मुताबिक हार मानो। क्या तुम मेरी बॉडी चाहते हो? सावधान। मिंगयान। भाइयों, पीछे हटो। म्यू मिंगयान, क्या देख रहे हो? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, फोन करो। से सोना मत। बस शादी करनी है ना? मैं मान गया। तुमने क्या कहा? म्यू मिंगयान, जल्दी आओ, होश में आओ। गौर से देखा तो जब वह चुप रहती है, काफी सुंदर लगती है। हीरो भी खूबसूरती के आगे हार जाता है। चलो, बस मुझे वापस जाकर पैतृक संपत्ति संभालने के लिए मत कहना। थोड़ी सी शारीरिक कुर्बानी देकर उससे शादी कर लो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तेरा सिर लोहे का बना है क्या? यार, बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? शर्त में हार गया। मैं हार मानता हूं। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं, लेकिन शादी के बाद मेरी अनुमति के बिना तुम मुझ पर हाथ नहीं डाल सकते। तुम क्या करना चाहते हो? इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हो? यह ठीक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? 37 डिग्री के मुंह से इतनी ठंडी बातें कैसे निकल सकती हैं? बस एक चुंबन लेने का मन कर रहा है। अरे बाप रे। भाभी, मैंने कुछ नहीं देखा। सच में नहीं देखा। रुको। तुम लोग अभी मुझे क्या कहा? भाभी, ओ, दर्द हो रहा है। ओ, मुंह गाइड। तुम लोग जियांग शियू को वापस ले जाओ। अभी से स्कूल वापस जाकर पढ़ाई शुरू करो। जियांग शियू, शर्त हारी तो शर्त निभाओ। अब से कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक से पढ़ाई पूरी करो, नहीं तो तुम समझते हो। तो तुम मेरे साथ शादी करने का इरादा नहीं रखते? मैं समझ गया। तुम बुजुर्ग की तरफ से मुझ पर नजर रखने, मेरी पढ़ाई पूरी करवाने आए हो, फिर वापस जाकर जियांग परिवार संभालो। वह सपना देख रहा है। मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊंगा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा।
माँ, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूंगा। साथ ही मैं चुपके से मु कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ। आप देख लेना। मैं जरूर इन दोनों धोखेबाजों को, जिन्होंने आपको धोखा दिया, सबक सिखाऊंगा। मुंह मिंगयान, नीचे उतरो। दीदी, तुम आ गई। शादी की रजिस्ट्री भी नहीं हुई, तुम्हें वापस आने की इजाजत किसने दी? रोज रोज शैतानों जैसी शक्ल बनाकर बाहर घूमती रहती है। मेरे मुंह परिवार का मुंह काला कर दिया तुमने। चेन जुन, आजकल के नौजवान तो अपनी मनमर्जी करते हैं। हमारे जमाने जैसे नहीं रहे। औरतों को तो शालीन और सभ्य होना चाहिए। तुम्हें बच्चे की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। शालीन और सभ्य? छोटी बीवी बनकर सहेली के पति के पलंग पर चढ़ गई। शर्म करो तुम। अपनी माँ से ऐसे कैसे बोलती है? मेरी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है। और अगर तुम्हें लगता है कि वो युवान इस वर्षा को आता है, तो तुम उसकी शादी जियांग शिव से करा दो। आज मैं साफ कह देती हूँ, मैं किसी भी हालत में मु परिवार के लिए राजनीतिक शादी नहीं करूंगी। अगर जियांग परिवार ने खास तौर पर तुम्हारा नाम न लिया होता जियांग बेटे के लिए, तो ये मौका तुम्हें मिलता मुंह परिवार के लिए। ये शादी अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बांध कर भी ले जाऊंगा। ताकत है तो कोशिश करके देख लो। तुम रुको, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकती। चेन जुन, माँ, जियांग परिवार तो सबसे अमीर परिवार है। इतनी अच्छी शादी, क्या तुम सच में उस लड़की को जाने दोगी? युआन युआन, चिंता मत करो। माँ ने तुम्हारे लिए जियांग बेटे के साथ संगीत शिक्षक की नौकरी का इंतजाम किया है। बस तुम जियांग बेटे को अपने काबू में कर लो। यह राजनीतिक शादी स्वाभाविक रूप से तुम्हारे हिस्से आ जाएगी। 3 गोले 3 के साथ मैं जीत गया। मेरी किकी, जेन जेन, मुझे मत छोड़ना, ठीक है? हट जाओ। किकी, जेन जेन, यह तो नियान नियान है। क्या मु मैडम को पसंद है? यह सब मैंने जीतकर हासिल किया है। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें दे देता हूं। शुक्रिया मत कहना। किकी, जेन जेन, किकी, जेन जेन। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम लोगों को अभी संगीत कक्षा में पढ़ाई करनी चाहिए, है ना? हाँ, मुंह मैडम ठीक कह रही है। चलो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। चलो चलते हैं। पढ़ोगे या नहीं? तुम मुझे जी भरकर खा भी जाओ, मैं नहीं पढ़ूंगा। कोई आओ, कोई आओ, कोई मुझसे जबरदस्ती करना चाहता है। भोला भाला लड़का बड़ा हो गया है। कोई आओ, बचाओ। दर्द हो रहा है। ये नया संगीत शिक्षक है। ये वाद्य बहुत अच्छा बजाता है। अब से संगीत की कक्षा में मैं कभी नहीं भागूंगा। समाप्त। सब हट जाओ, मुझे देखने दो। अब मजा आएगा। नमस्ते विद्यार्थियों, मैं हूं आपका नया संगीत शिक्षक, मु युआन युआन। जियांग शाओ। हे भगवान, मैंने कभी जियांग शाओ को ऐसा नहीं देखा। एक औरत को इतनी देर तक देख रहा है। कहीं संगीत शिक्षिका से पहली नजर में प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, लगता है। दीदी, अब समझ आया तुमने विवाह क्यों नहीं किया। शायद तुम जानती थी कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। सही है, बिना प्यार का विवाह कब्र है। तुम्हें तो अपनी सीमाओं का पता है।
तुम सही समय पर आ गए। इसे ले जाओ और शादी तुम करो। देखते हैं तुम्हें यह हुनर है या नहीं। तो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या होती है असली आकर्षण शक्ति। जियांग शाओ, बस खड़े मत रहो, जल्दी से विद्यार्थियों को कक्षा में बुलाओ। ठीक है। युआन युआन, यह मेरे दिल में तुम्हारे लिए जलती प्रेम की ज्वाला है। क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए बुझा सकती हो? मुझे डर है कि मेरा प्यार इतना उग्र है कि तुम्हें जला देगा। जियांग शाओ को वाकई मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। लगता है जियांग परिवार की बहू बनने का स्थान जल्द ही मेरा होगा। मुमिंग यान, तुम मुझसे कैसे टक्कर ले सकती हो? जियांग शाओ कितने रोमांटिक हैं। फूल सुंदरता के साथ सजते हैं। यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद। या, तुम मुमिंग यान, जल्दी से इसे हटाओ मेरे पास से। यह तो जियांग शाओ का तुम्हारे लिए तोहफा है। तुम्हें इसे अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। जियांग शाओ, मैं विनती करती हूँ, मुझे बचपन से कीड़ों का डर है। कृपया इसे हटा दो जल्दी। ठीक है। हाँ, मु शिक्षक, यह ठीक नहीं है। केंचुआ एक लाभकारी कीड़ा है, हम मनुष्यों का अच्छा दोस्त। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। मुमिंग यान, यह सब तुमने ही करवाया है ना? तुमने ही मुझे जियांग शाओ के सामने शर्मिंदा करवाया। तुम गलत कह रही हो। यह जियांग शाओ साफ तौर पर तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। ऐसा मजाक करते हो, है ना? जियांग जू सपाटी। हाँ मुशिक्षक, क्या आप जानते हैं, असल में आप काफी खास हैं। क्या? दो तरह के लोग मुझे आकर्षित कर सकते हैं। एक तो बहुत खूबसूरत देवी जैसी। तो दूसरी कैसी? दूसरी वो आप जैसी है। मैं? तो आपका मतलब है मैं देवी से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ? नहीं, आप जैसी, जो दिखने में रोमांचक और आत्मविश्वास से भरी हो, वाकई आकर्षक लगती हैं। हंसना बंद करो। मैं तुम्हारी अतिथि शिक्षक हूँ। अगर और हंसे तो सबको फेल कर दूंगी। फेल कर देंगी? डर लग रहा है फेल कर देंगी। कहा ही सही है, जिससे सभी शिक्षक डरते हैं। शैतान टी क्लब तरीके तो एक के बाद एक हैं। मुशिक्षक, सिटी यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज का ज्वाइनिंग सरप्राइज कैसा लगा? आधिकारिक तौर पर परिचय देती हूँ, मैं शैतान टी क्लब की प्रमुख हूँ, जियांगजू। जियांग साहब, आप? हाँ, पूरी जीत। बस आप जैसा बेवकूफ ही हर बार जियांगजू के चक्कर में आ सकता है। तुम मुमिंग्यान, आज तुम्हारी खैर नहीं। आजादी। जियांग साहब की जय। जियांग साहब, देखो मु मिंग्यान कितनी खुशी से हंस रही है। मेरी ये उसकी पसंद का इस्तेमाल वाली योजना कैसी रही? बहुत अच्छी। बदला अभियान की पहली स्टेप सफल। जियांग साहब, आपने मु मिंग्यान की मदद करके उसे उसके सबसे नापसंद रूम में से छुटकारा दिलाया। अब वो जरूर सोच रही होगी कि आप उसके दर्दनाक मूल परिवार से बचाने वाले प्रिंस चार्मिंग हैं। बिल्कुल, जल्द ही वो आप पर मर मिटेगी और आपके सिवा किसी और से शादी नहीं करेगी। अच्छा, तो ऐसी है तुम ज्ञान। मैं जन्म से ही ऐसा हूं, बड़ा होने तक। मेरे पास हमेशा दूसरों को नकारने का विकल्प रहा है। मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है और तुम अभी भी मना कर रही हो। मुमिंग ज्ञान,
तुम मुझे जियांगशु को क्या समझती हो? जियांशु शांत रहो, जियांशु शांत रहो, हम उस मादा बाग से नहीं लड़ सकते। हाँ, क्या तुम लोग अपने मालिक को देखते रहोगे? मुमिंग उस राक्षसी के हाथों खेलते हुए, बेइज्जत होते हुए। रो मत, रो मत। जियांशु, मेरे पास एक योजना है जिससे आप जीत सकते हैं। वो ये है। जल्दी बताओ। ठीक है, मैं पता लगाऊंगा मु मिंग यान को क्या पसंद है और वो क्या नापसंद करती है। पसंद, पसंद, बहुत पसंद है। मु युआन युआन, नापसंद, नापसंद, बहुत अच्छा। आप उस पर जोरदार पीछा करें, धीरे धीरे उसे प्यार में पड़ने दें। जब वो डूब जाए तब आप शान से मुड़ जाएं। तब वो रोते चिल्लाते घुटनों पर गिरकर आपसे विनती करेगी कि न जाएं। शूजी, बंद करो। अच्छा विचार है। हम ऐसा ही करेंगे। बदला लेने की महायोजना शुरू। हमारा नारा है उल्टी सीधी हरकतें। जब मुमिंग यान मुझ पर मर मिटेगी और खुद पर काबू न रख सकेगी, तब मैं बिना हिचक उसे छोड़ दूंगा। उसका दिल क्रूरता से तोड़ दूंगा। चलो, ये नहीं है, चलो आगे हैं। चलो, सपाटियों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? टीचर मु, म्यूजिक टीचर तो चले गए, क्यों ना आप भी हमें जाने दे, हमें भी आराम करने दे। हाँ, क्या तुम्हें प्रिंसिपल की नकली विग चुराने जाने दूं? या मरे हुए चूहे पकड़कर महिला शिक्षकों को डराने जाने दूं? म्यूजिक टीचर नहीं है तो हमें कौन पढ़ाएगा? वो तो म्यूजिक अप्रिसिएशन क्लास है। हाँ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। हालांकि पियानो भी एक परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसे मुक्के मारकर नहीं बजाया जा सकता। वह सचमुच जानती है और इतनी अच्छी तरह बजाती है, इतनी मोहक, जैसे किसी महल की राजकुमारी। मेरे प्यारे राजकुमार, क्या मैं तुम्हें एक डांस के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? जियांग 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 शाओ, जियांग शाओ, जियांग। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा मैं सपना देख रही हूं? सच में? और क्या चाहिए? रिवेंज प्लान। मुझे लगता है जियांग शाओ मु मिंगयान के प्यार में पागल हो गया है। जल्दी से लार पहुंचो। मु मिंगयान, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं बहुत गुस्से में हूं। क्लास खत्म नहीं हुई। क्लासरूम से एक कदम भी बाहर निकलकर देखो।
बॉस जियांग, स्थिति स्थिति यही है। सच कह रहे हो? वो बदमाश इन दिनों कोई उपद्रव नहीं कर रहा। स्कूल की तरफ से यही कहा गया है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने सच में गलत नहीं देखा था। बहुत अच्छा। मू मिंगयान, बॉस, जियांग यंग मास्टर वापस आ गया है। जाओ, मेरे द्वारा तैयार किए गए शादी के उपहार ले आओ। मैं उस बदमाश को लेकर खुद उनके घर प्रपोजल करने जाऊंगा। आखिरकार कोई है जो इस शैतान को काबू में कर सकता है। पिछली बार आपने मिस मू से वादा नहीं किया था कि सगाई रद्द हो गई है। ये उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। वो मान जाएगी। तुम जल्दी जाओ। ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। मू मिंगयान, शैतानी औरत, डायन, चिड़िया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर विधवा रहने की कामना करती हूँ। दर्द दर्द दर्द, बूढ़े, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ मुंह खाने में प्रपोजल करने चलो। क्या? मैं नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा तो भी नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड बंद कर दूंगा। फिर देखता हूं तुम कैसे उड़ाओगे पैसे। चलो मेरे साथ। मेरा कान कान कान। आज किसी भी हालत में तुम्हें मू मिंगयान से शादी करके लानी है। चलो। मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या सचमुच लगता है मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकता? है सुंदर, जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? अभी मेरे साथ बहस कर रही हो? ठीक से घुटने टेक कर बैठो। अगर तुमने हिलने की कोशिश भी की तो मैं तेरी बेकार मां को कब्र से निकलवा दूंगा। उसकी लाश जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि तुमने माँ की लाश कहाँ छुपाई है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। दीदी, मैंने गलती से किया था। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? अभी मुझे घूर रही हो? मू मिंगयान, सुन ले। आज तूने मुझे जियांग साहब के सामने शर्मिंदा कर दिया। थोड़ी देर में ही मैं तेरी माँ को कब्रिस्तान से निकलवा दूंगा और टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अगर तूने फिर से मेरी माँ को हाथ लगाया, मरते मरते भी तुझे नीचे खींच लूंगी ताकि तू उससे माफी मांगे। ये क्या बवाल है? जियांग, जियांग साहब। जियांग शिव, तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया? जियांग साहब, आप यहाँ कैसे? बीजिंग के सबसे बड़े परिवार जियांग परिवार 1 लाख तोले सोना, 3000 घर, 20% शेयर, 10 स्पोर्ट्स कार लेकर आया है ताकि मू परिवार की बेटी मू मिंगयान से सगाई कर सके। मैं अपनी मंगेतर को लेने आया हूँ। किसने मेरी भावी बहू को इतना पीटा? बॉस, जियांग, जियांग साहब। यहां तक कि अंदरूनी चोट भी आ गई। इतनी जोर से मारा। तुमने उसे जापानी समझ लिया क्या? ये मेरा रुमाल है। ये 21वीं सदी है और तुम लोग अभी भी घरेलू हिंसा करते हो। मू मिंगयान से माफी मांगो। जियांग, जियांग साहब, आपको पता नहीं है, मू मिंगयान की मां छोटी उम्र में ही चल बसी थी, इसलिए उसे अच्छी परवरिश नहीं मिली, समझदार नहीं है। मैं तो बस उसे सही रास्ता दिखा रहा था। हाँ जियांग साहब, देखिए ना, उसने मुझे ऐसा कर दिया। मुझे तो तू इंसान जैसी नहीं लगती। सलाह है कि तू एक पैकेट चूहे की दवाई खरीद कर खा ले। अगर मर गई तो तू चूहा थी, अगर नहीं मरी तो तू चूहे की राक्षसनी है। उसने मुझे जुबान भी दे दिया है। तू क्या? तुझ पर पानी फेंकने वाली मैं थी। क्या हुआ? तो अब मुझे दोष दे रहे हो?
वो मेरा साथ दे रहा है। मैंने कभी नहीं देखा कि जियांग शू ये लड़का किसी औरत के लिए इतनी शान दिखाए। मेरे जियांग परिवार का खून ही कुछ और है। लगता है छोटे साहब को मिस मू पसंद आने लगी है। मेरी इन दोनों बच्चों को जोड़ने की सारी मेहनत बेकार नहीं गई। हाँ, नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह तो युवान की कमजोर सेहत की वजह से है। बीमार पड़ना, जुकाम होना, आपसे और मू मिंगयान से इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर कोई लेना देना नहीं है तो माफी मांगो। जल्दी जाओ, उससे माफी मांगो। मर्द तो सब कामुक होते हैं, अंधे मत बनो। मैंने तुम्हें यह खूबसूरत चेहरा दिया है, जल्दी जाओ। जियांग साहब को फंसा लो तो बाकी की जिंदगी चैन की नींद सो सकते हो। जियांग साहब, मैं तो बस आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठी। मुझे बस डर लगा कि दीदी आपको छीन लेंगी, इसलिए मैंने ऐसा काम कर डाला। मेरा प्यार तो शुद्ध है, दीदी की तरह नहीं। उनकी तो बिना प्यार की शादी है और इतना दहेज भी मांग रही हैं। तुम और शुद्ध प्यार? अगर जांघों में पासवर्ड लगा होता तो तुम तो किसी भी बटन से अनलॉक हो जाती। तुम मुझे उल्टी न करवाओ। दहेज? वह तो हमारे जियांग परिवार ने जबरदस्ती उसे थमाया था। देखा मिस्टर मू गाइड, इसकी अच्छी तरह धुनाई करो। मू युआन, अच्छे से देख लो। मेरी जिंदगी हथेली पर है और तुम्हारी जिंदगी सिर्फ थप्पड़ों से भरी है। तुम मू मिंगयान, मत भूलना तुम्हारी माँ तो अभी भी। मैंने उसे सबक सिखाया, क्या तुम्हें नहीं सिखाना चाहिए? तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने की भी हिम्मत? मेरी माँ ने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी सहेली समझा था, तुम्हें अपने साथ बिजनेस में शामिल किया था। उन्होंने मुनाफे से जो भी कमाया उसका ज्यादातर हिस्सा तुम्हें दे दिया और तुमने उनके पैसे से खुद को सजाया संवारा और उनके मर्द को भी फंसाने की कोशिश की। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने तुम दोनों को इंसान समझा। चेन जुन, जल्दी आओ और इसे संभालो। मेरा नया फेशियल खराब हो जाएगा इसकी मार से। मैं तुम्हारा बाप हूं। उन्हें मारने के बाद मुझे तो नहीं मारोगे ना? मू मिंगयान, तुम इस जंग में कभी नहीं जान पाओगी कि वो खूबसूरत औरत कहां दफनाई गई है। मैं अभी आदमी भेजकर उसकी हड्डियां तक बारूद बना दूंगा। तुम हिम्मत करते हो? मिस मू, ये जमीन का कागज है, जियांग परिवार ने तुम्हें दिया है। ये शादी के लिए दिए गए उपहारों में से एक है, कृपया देख लो। एक बंजर जमीन है और एक अकेली कब्र भी है। क्या हमारे पास अच्छी चीजें नहीं हैं? पापा, ऐसा क्यों? माँ, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मिस मू, बस तुम जियाओशुई से शादी कर लो। ये जमीन का कागज और जो शेयर्स तुम चाहती हो सब तुम्हारे नाम हो जाएंगे। हाँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरी बीवी बन जाओ। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी जिंदगी भर कोई चिंता नहीं रहेगी।
ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। बढ़िया, तो चलो घर चलते हैं। रुको, मेरे पास अभी एक और बात है। माँ, क्या तुम देख रही हो? शायद मैं भी इस राजनीतिक विवाह में खुशी ढूंढ सकती हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है, चलो। मैं यहाँ रहती हूँ। छोटी बहू, बड़े साहब ने कहा है क्योंकि तुम दोनों की सगाई हो चुकी है तो तुम्हें युवराज के साथ एक ही कमरे में रहना चाहिए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अंदर चले गए। एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत एक कमरे में अकेले। मुझे पोता मिलने वाला है। मोमिंग्यान, तुम यहां शांति से रहना। लेकिन यह मेरा घर है। गुस्सा मत करो। क्या यही वो दिल की धड़कन बढ़ने वाला एहसास है? बहुत अच्छा है। मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं आना चाहती थी। मेरे पास कोई चारा नहीं है। ऐसा करो, मैं मुश्किल से तुम्हारे लिए आधा बिस्तर खाली करती हूं। तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे आमंत्रित कर रहे हो? मोमिंग्यान, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। यह मेरा घर है, यह मेरी जमीन है। तुम्हें मुझसे छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है। तुम मैंने आज ही तुम्हें बचाया था और तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तुमने मुझे घूरा भी। यह तो बिल्कुल कृतज्ञता है। बेवफाई है। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या? मैंने अपना शरीर नहीं दिया, इसलिए मैं बेवफा हूं? नहीं, नहीं, मैं यह जियांग जियाओशुई है। मोमिंग्यान, इतनी देर तक धो रहे हो? तुम्हारी त्वचा की 2 परतें तो उतर गई होंगी।
जियांग शाओ, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही तुमने पूरा कर लिया बदला लेने की योजना का दूसरा हिस्सा और मू मिंगयान से शादी का पंजीकरण। सरल। जियांग शाओ, जल्दी बताओ तुमने ये कैसे किया? मैं तुम लोगों से कहता हूं, उसे काबू करना कितना आसान है। मुझे बस ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, और वह आसानी से मेरे काबू में आ जाएगी। क्या हुआ? तुम कह रहे हो कि कैसे मुझे काबू में किया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। जियांग शाओ बुराई कर रहे थे। पकड़े गए, अब घरेलू हिंसा का शिकार होंगे। सभी छात्रों, यह संगीत प्रशंसा कक्षा, क्योंकि संगीत शिक्षक छुट्टी पर है, इसलिए तुम लोग स्वतंत्र रूप से गतिविधि कर सकते हो। हाँ, रुको। नहीं नहीं, क्या तुम पियानो नहीं बजाते? तुम क्यों नहीं आ रहे? मुझे घर जाकर अस्पताल के लिए सामान तैयार करना है। अस्पताल? क्या तुम बीमार हो? नहीं, मनोरोग अस्पताल है। तुम्हारा भाई वहाँ है। क्या तुम्हें नहीं पता? वह मेरा भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। मू गाइड, क्या तुम्हें नहीं पता? जियांग शाओ बचपन से ही बड़े बेटे से नहीं मिलते। बचपन में बड़े बेटे ने बार बार जियांग शाओ की जान लेने की कोशिश की। तुम मेरी पत्नी हो, तुम उसे देखने अस्पताल जाओगी? नहीं चलेगा। मेरे प्यारे भाई, लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। चलो चले, हम बास्केटबॉल खेलने चलते हैं। चलो चले, बास्केटबॉल खेलते हैं। चलो चले। मैं अपना परिचय देता हूं, मैं जियांग शुई का भाई हूं। जियांग क्यूई, तुम उसकी सगाई वाली हो ना? तुम अस्पताल में अच्छे से नहीं रह रहे, यहां क्या करने आए हो? भाई ने तो शादी का पंजीकरण कर लिया। मैं भाई होने के नाते कैसे नहीं आता भाभी से मिलने। लेकिन छोटे भाई की नजर तो हमेशा की तरह अच्छी ही है। लेकिन जो भी तुम्हें पसंद हो, मैं वो सब छीन लूंगा। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं जानता था, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है, मेरा कोई लेना देना नहीं। वह डर रहा है, लगता है। जियोशिन ने सच कहा। सुंदरी, तुमने मुझे मारा? सुंदरी, मैं इंसानी विकास के दौरान तुम छिप गए थे क्या? बोलना नहीं आता तो चुप रहो। जियांगजू, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम इस सुंदरी को मुझ पर हमला करने दे रहे हो। इस औरत ने मुझे मारा। तुम जीना छोड़ दिया है क्या? तुम जियांगजू, स्कूल में तो बड़े शैतान थे, ऐसे बदमाश से मिले तो जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। आज से तुम मेरे बॉस हो। जियांगजू, तुम क्या भौंक रहे हो? सच में लगता है मैं तुमसे डरता हूं। तुमने मेरी पत्नी को परेशान किया, लगता है तुम जीना छोड़ देना चाहते हो। मैं तुम्हारा भाई हूं। भाई, मैं जियांगजू। पापा क्यों बुला रहे हो? लगता है मैं अस्पताल में बहुत देर तक पड़ा रहा, है ना? इतनी देर कि तुम भूल गए भाई से कैसे बात करनी है। तुम मेरे भाई बनने लायक नहीं हो, मेरा कोई भाई नहीं है। ऐसा है? बड़े हो गए, भाई से इस तरह बात करने लगे, है ना? मर जाओ, जियांगजू, तुम कर सकते हो, जवाब दो।
जियांगजू, तुम रुको, मैं आता हूं। मैंने उस पर हाथ उठाया। मैंने सच में उस पर हाथ उठा दिया। सब बीत गया। अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अजीब बात है, उसके दिलासे से मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। गौर से सोचा तो अफवाहों में जियांग परिवार के युवराज की शरारतें बस लोगों को चिढ़ाने वाली मामूली हरकतें थीं। शायद स्कूल में गिरोह बनाकर अकड़ दिखाना उसका तरीका था, खुद को बचाने के लिए। मैं IT सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं, कई टीचर्स को डराने वाला आदमी। मुझे कैसे कोई परेशान कर सकता है? चलो मेरे साथ। कहाँ? मुझे दोपहर में क्लास है। यह क्या है? आज छुट्टी है, तुम्हें आराम करने ले जाऊंगा। यही है तुम्हारा आराम? ध्यान से देखो, सीखो। क्या देख रहे हो? हाथ चलाओ। क्या तुम नहीं नहीं। देखो मैं दिखाता हूं। इसे सोचो जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, सबसे ज्यादा घृणा करते हो। दाएं कंधे को धुरी बनाओ, जमीन के लंबवत। अपनी बाह को चाबुक की तरह फेंको। जियांग की, तुम मेरे भाई बनने लायक नहीं हो। मजा आ गया। बहुत दिन बाद ऐसा महसूस हुआ। मेरी माँ के गुजरने के बाद जब भी मैं परेशान होता हूँ, यहाँ आकर गुस्सा निकालता हूँ। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन बनता है, जो सारी परेशानियां भुला देता है। कैसा लगा? हाथ चलाने में मजा आया ना? तो तुम मुझे यहां लाए, मुझे दिलासा देने के लिए। माँ, बताओ, क्या वह वो इंसान होगा जो मेरे साथ चलेगा? लगता है शादी भी अच्छी होती है। जियांगशु, क्या तुम मेरे साथ? अरे नहीं, यह माहौल, यह वातावरण, क्या वह यहां? यह ठीक नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में रुक नहीं सकते तो भी चल सकता है। चलो साथ काम करते हैं। ठीक है। मू कॉर्पोरेशन मेरे माता पिता ने मिलकर शुरू किया था। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ, मेरी माँ के सारे शेयर हड़प गए। इन सालों में वे उसकी लाश पर खड़े होकर मौज मनाते रहे। मैं कसम खाता हूँ, मैं उन्हें चुकाऊंगा जो सजा मिलनी चाहिए। शादी के बाद मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगा, और तुम भी मेरे बदले और काम में रुकावट न डालना। आवश्यकता पड़ने पर कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर एक पति की भूमिका निभाने के लिए, और मैं तुम्हारी जियांग क्यूआई से निपटने में मदद करूंगा। कैसा रहेगा? तो तुम मुझसे शादी करने के लिए सहमत हो, सिर्फ इन्हीं बातों के लिए?
नहीं तो और क्या? व्यावसायिक विवाह। क्या यह आपसी जरूरतों का आदान प्रदान नहीं है? नहीं, तुम मेरे जैसे शानदार खूबसूरत आदमी से शादी कर रही हो। क्या सिर्फ बदला लेने के लिए? बिना प्यार का विवाह कब्रगाह है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो हम अभी भी तलाक ले सकते हैं। माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। तुम ठीक तो हो ना? बस हो गया, नई बीवी पति को मार डालने की साजिश रच रही है। बस हो गया। बहुत खुशी। यह पार्टी बहुत अच्छी लग रही है, सच में बहुत समय बाद मिले। ये बूढ़ा कमीना 10 साल तक मानसिक अस्पताल में बंद रहा। 10 साल बीत गए, आखिरकार मैं वापस आ गया हूँ। इस बार मैं जियांग परिवार की सारी संपत्ति अपने नाम करवाऊंगा। न्यू मिन्यान, तुम्हें लगता है कि जियांग एक्सयूवी से शादी करके तुम चिड़िया से मोर बन गई हो? जियांग क्यूआई ही जियांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। पूरा जियांग परिवार उसी का है। बस मुझे जियांग क्यूआई से शादी करनी है। मैं तुमसे हमेशा ऊपर रहूंगी। श्रीमान ली, बहुत समय बाद मिले। जियांग बड़े बेटे, बहुत समय बाद मिले। वैसे ही शानदार है। बिल्कुल। पता नहीं, ये उपद्रवी राजकुमार भी शादीशुदा हो गया। पता नहीं किस घर की राजकुमारी ने इसे काबू किया है। हाँ, मैंने बॉस जियांग से सुना है, बस जियांग बेटे की शादी हो जाए, जियांग परिवार की संपत्ति सब उसकी हो जाएगी। शायद आप लोगों को पता नहीं है, जियांग दूसरे बेटे की शादी मेरी बहन से हो रही है। वह बचपन से मां के बिना रही है और घर वालों की बात नहीं मानती। जरा जिद्दी स्वभाव की है। अगर भविष्य में किसी से भी कोई गलती हो जाए तो मैं पहले ही बहन की तरफ से सबसे माफी मांग लेता हूँ। यह न्यू परिवार की छोटे घराने की लड़की भी मोड़ बन सकती है। पता नहीं जियांग बेटे की आंखें कैसे फिसल गई, उसे पसंद करने लगा। हाँ, सही कहा। कौन है वह गंदी बात करने वाला जो मेरी बीवी को छोटे घराने की कह रहा है? घटिया चीज, जियांग परिवार में भी शादी कर सकती है। थोड़ा सोचो तो पता चल जाएगा। पहले बच्चा हुआ फिर शादी हुई होगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी ये भाभी तो शादी से पहले ही मौज मस्ती में रहती थी। वो तो हर तरह के बार में घूमती रहती थी। उसने तो अनगिनत मेल मॉडल्स के साथ समय बिताया है। पता नहीं क्या वो जियांग परिवार की कार में चढ़ गई। कुछ कहा नहीं जा सकता। दीदी, यह बात तो सिर्फ परिवार को ही पता थी, लेकिन मैं बस यूं ही देखी नहीं रह सकती थी। जियांग शाओ को धोखा दिया जा रहा है, इसलिए मुझे यहाँ बोलना पड़ा। गधे से हवा निकलना मजाक है, असली हवा तो तुम्हारे पीछे से निकलती है। तुम यह सुंदरी बिल्कुल सीखती ही नहीं। पिछला सबक काफी नहीं था क्या? लाओ किसी को। चलो। पैर की उंगलियों से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज कुत्ते उपद्रव करेंगे। तुम खैर, भगवान का शुक्र है मैं युवराज सब समझ गया था। 3, 2, 1 शुरू। बेशर्म चाय वाली कुतिया, चरित्रहीन ढोंगी, अद्वितीय नीच। आओ सब देखो, आओ सब देखो। मेरा यह भाई बचपन से ही मुझ पर हिंसक रहा है। कई बार मुझे मारने और जियांग परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। और यह मुयुआन युआन, उसकी मां तो तीसरी औरत बनकर बिस्तर पर चढ़ गई। पिछले दिनों उसने भी उसकी बहन की शादी बिगाड़ने और मुझे बहकाने की कोशिश की। सब ध्यान से देखो। इसलिए उनकी कोई बात मत मानना। मेरी पत्नी तो इस दुनिया में सबसे कोमल, दयालु, सुंदर, उदार, मासूम, दुर्बल और खुद का ख्याल न रख सकने वाली मिठास है। दुर्बल और खुद का ख्याल न रख सकने वाली? वाह। हाँ, वो डायरेक्टर कभी नहीं करेगी। हमारे जियांग शाव को सीन नहीं लगाएगी। अगर लगाएगी तो वो इसके लायक था। क्या यह सही है? बेशर्म चाय वाली कुतिया, चरित्रहीन ढोंगी। बेशर्म चाय वाली कुतिया, चरित्रहीन ढोंगी। बेशर्म चाय वाली कुतिया, चरित्रहीन ढोंगी। बेशर्म चाय वाली कुतिया। चुप रहो। ढोंगी। फोटो खींचो, फोटो खींचो। आओ कैमरे की तरफ देखो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुयुआन युआन की बदकिस्मती डायरी चेक इन सफल। मुयुआन युआन, आज तुम्हारा भी दिन आ गया।
काफी उपद्रव कर लिया। क्या भाई मुझ पर हाथ भी उठाएगा? क्या मैं सच में एम्पावरमेंट भैया बन गया? मैं सफल हो गया पत्नी, मैं सफल हो गया। चतुर, बिल्कुल सीखने लायक लड़का है। ये तो सिर्फ आपकी पढ़ाई का असर है सर। तुमने जानबूझकर किया है। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। कल की पार्टी शायद तुम्हारा भाई भी आएगा। मेरे पास एक तरीका है जिससे वह बुरी तरह शर्मिंदा हो जाएगा। क्या तुम मेरे साथ काम करने के बारे में सोचोगे? मैं पूरी ईमानदारी दिखा रहा हूं। सच में? मैं तुम्हें सिखाता हूं। पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, आखिर में ऐसे करो। वाह, देखो मेरे भाई का चेहरा देखो, गंदे गड्ढे से भी बदतर लग रहा है। तुम सच में कमाल हो। क्यों ना हमारे क्लब में शामिल हो जाओ? क्या तुम? रहने दो, मैंने कुछ नहीं कहा। मुमिंग्यान, तुमने जियांग साहब को आखिर क्या जादू कर दिया कि वह तुम पर इतना मरमिटा है? मैं ऐसा कभी नहीं करती। मर्द होते ही ऐसे हैं। दीदी उंगली हिलाए खुद चले आते हैं। शाबाश बेटे, मिंगयान की रक्षा करना सीख गया। लगता है मैंने गलत मैच मेकिंग नहीं की। बॉस जियांग की नजर अच्छी है, लेकिन बड़े साहब वापस आ गए हैं। क्या हमें लोग बढ़ाने चाहिए छुपकर छोटे साहब की सुरक्षा के लिए? बॉस जियांग, बड़े साहब की मानसिकता एंटी सोशल है। बाहरी हस्तक्षेप जरूरी है। वे घर पर रहने लायक नहीं है, तो उन्हें यहां इलाज कराने दो। जब वे अस्पताल का मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन पास कर लें, तभी वापस आने दो। जी, क्या आपको यकीन है कि इस बार वो भागकर नहीं आया? अस्पताल का कहना है बड़े साहब ने इलाज में पूरा सहयोग दिया और अब डिस्चार्ज के लिए तैयार है। क्या आप बॉडीगार्ड भेजने हैं छुपकर छोटे साहब की सुरक्षा के लिए? अगर सामान्य डिस्चार्ज है तो जरूरत नहीं। आखिर वे भाई हैं, जानलेवा हमला नहीं करेंगे। बॉस जियांग सही कह रहे हैं। दोस्तों, आप सबका इंतजार करवा दिया। आज की पार्टी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दो बातें घोषित करना चाहता हूं। पहली, मेरे बेटे जियांग शू की और मिस मू की शादी है। बॉस जियांग, बधाई हो। दूसरी बात, जियांग ज्यू होंगे अगले जियांग समूह के अध्यक्ष। क्या मैं सहमत नहीं हूं? जियांग ज्यू को मेरे नाम से 70% शेयर मिलेंगे। जियांग क्यू को मेरे नाम से 30% शेयर मिलेंगे। क्यों मैं सहमत नहीं हूं? क्या मैं सही सुन रहा हूं? भैया तो अस्पताल से बाहर आ गया और बूढ़े ने फिर भी कंपनी मुझे दे दी। तुम सही सुन रहे हो। पापा, क्या तुमने कहा नहीं था कि जियांग परिवार की विरासत मुझे मिलेगी? क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझसे ज्यादा उपयुक्त है? उपयुक्त है या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। बाहर निकलो यहां से। बूढ़े मरने वाले, तुम मेरा इंतजार करो। अभी से जियांग ज्यू हमारे जियांग समूह के अगले अध्यक्ष होंगे। बूढ़े ने सच में भैया को नहीं चुना, कंपनी मुझे दे दी। छोटे साहब, जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। बॉस जियांग, हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। बॉस जियांग, हमारी कंपनी भी है। बॉस जियांग, हमारी कंपनी के साथ काम करने पर मुनाफा सबसे ज्यादा होगा। और जियांग ज्यू, तुम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए? मेरी चीजें छीनने के लिए? बूढ़े ने मेरे भाई को नहीं चुना, उसने कंपनी मुझे दे दी। तुम हैरान हो? बिल्कुल। बचपन से ही बूढ़ा हमेशा केवल मेरे बड़े भाई की तारीफ करता था। भले ही मैं क्लास में फर्स्ट आता, वह मेरी तरफ देखता भी नहीं था। यह तो सूरज के पश्चिम से निकलने से भी बड़ी बात है। यह तो एलियन के पृथ्वी पर हमला करने जैसा है।
तुम भले ही आमतौर पर गंभीर नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक के रिकॉर्ड देखे हैं। तुम सच में तुम्हारे भाई से कहीं ज्यादा बेहतर हो, इसलिए तुम्हें चुनना भी उम्मीद के मुताबिक ही है। तुमने मेरी जांच की? क्या तुम्हें मुझसे दिलचस्पी है? क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो? यह सब बॉस जियांग ने मुझे भेजा था। कल तुमने मुझे जो 2 तरीके सिखाए वो सच में कमाल के थे। मैंने बस ऐसे ही मेरे भाई को हरा दिया। देखो, क्या मुझ में वो प्रसिद्ध जन्मजात आध्यात्मिक हड्डी है? क्या मैं 100 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली हूं? जानना चाहते हो? आओ यहाँ। प्रतिभाशाली है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा किया। तो क्या तुम्हें भी हमारे बीच के सहयोग के बारे में सोचना चाहिए? मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। एक शर्त। बताओ। मुझसे प्यार करो। तुम भी वो मैरी सू बॉस वाले नॉवेल पढ़ती हो क्या? या फिर तुम्हें भी मेरे अलावा बाकी सभी औरतों से एलर्जी है? मैं सच कह रही हूं, मुझे देखो। पैसा है, लुक्स हैं, वफादार हूं और साफ सुथरा भी। सबसे बड़ी बात, काम भी अच्छा करता हूं। मुझसे प्यार करने में बुराई क्या है? सो जाओ। तुमने आग लगा दी और अब बुझाओगे नहीं? तुम्हारी कोई नैतिकता नहीं है क्या, मुमिंग्यान? मैं कभी भी ऐसा वादा नहीं करता जो पूरा न कर सकूं। सहयोग तो छोड़ो, लेकिन हम अभी भी पति पत्नी हैं, इसलिए मैं फिर भी तुम्हारी जान की सुरक्षा करूंगा। तुम डरो मत। मुमिंग्यान? वो कहाँ है? मैनेजर, मैनेजर। छोटे साहब, क्या हुआ? मुमिंग्यान कहाँ है? जवानी तो बढ़िया है, इतना मजा ले रहे हैं। छोटे साहब, आपको नहीं पता, छोटी मालकिन सुबह ही मू ग्रुप ऑफिस चली गई है। क्या? इतना बड़ा मामला और मुझे नहीं बुलाया? यूई भाई, आपको जरूर सबक सिखाना चाहिए उस मुमिंग्यान नाम की खूबसूरत औरत को। उठो। क्या है? बहन, मूड तो बढ़िया है। ऑफिस में प्ले? बॉस जियांग, सेकंड्स में खत्म। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इन सालों में दवाइयां खा खा कर साइड इफेक्ट। हे भगवान, जियांग बड़े साहब सेकंड्स के आदमी हैं। उन्होंने इस बात करेगा, एक रात में 18 बार, एक बार 1 सेकंड, फिर आधे घंटे आराम, फिर एक बार। बिल्कुल 18 बार ही हुए ना? निकल जाओ। जो जिंदा रहना चाहता है निकल जाओ। क्या देख रहे हो? काम नहीं है क्या सबको? सब निकल जाओ। माँ, बढ़िया, सब आ गए। माँ, आप देखिए मैं कैसे सबक सिखाती हूँ इस बदमाश और इस खूबसूरत औरत को। मू मिंग्यान, तुम्हें क्या सूझी है? ये मू ग्रुप है, तुम्हारे आने की जगह नहीं है। युआन युआन से माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। मैं कब आऊं, यह तुम तय करोगे। पापा कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, वह नहीं आ सकते, तो क्या तुम आ सकते हो? सच में? मुझे याद है यह पद मेरी माँ का था। तुम्हारी माँ के शेयर उनकी शादी की संपत्ति थे। अब वह मर चुकी हैं, तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पापा के हो गए। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छे से देखो, यह क्या है?
बीमार की वसीयतनामा प्रमाण पत्र। सभी शेयर उसकी बेटी को मिलेंगे, सिर्फ म्यूमिंग को। बकवास। मैं उसका पति हूं, वो एक औरत थी। उसकी क्या वसीयत? सब कुछ मेरा है, तुम भी। मैंने तुम्हें जन्म दिया। शेयर चाहिए तो मेरी मौत के बाद। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें रास्ते पर भेजती हूँ। सुंदरी, क्या मैं मौजूद नहीं हूं? तुम पर पहले से गुस्सा था। मर जाओ। तुम बदनसीब बेटी। मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम जैसे पिता होना मेरी जिंदगी की शर्म है। बचाओ, पापा, बचाओ, तुम बचाओ, जल्दी आओ, बचाओ। बंद करो, जल्दी आओ। बंद करो, बंद करो। तो भाभी ने हम पर पहले हाथ रोक रखा था। यहां हमारी जरूरत नहीं, चलो हम चलते हैं। कैसे भी हो, वह तुम्हारे पिता है, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो अब मैं उनसे पिता बेटी का रिश्ता तोड़ देती हूँ, बस। तुम पापा को तुमने ऐसा कर दिया, अब और क्या चाहिए? मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करती हूँ, तुम लोग अब कभी भी मुग्रुप में कदम नहीं रख सकते। किस हक से? तुम हमें क्यों निकाल रहे हो? मैं आधिकारिक रूप से मेरी माँ की सारी वसीयत संभालूंगी। मेरी माँ के शेयर और प्रेसिडेंट का पद, सब कुछ मेरा है। इसके अलावा इन सालों में मैंने मुग्रुप के और शेयर जमा किए हैं। तो अब मुग्रुप का सबसे बड़ा शेयर धारक और प्रेसिडेंट मैं हूं। नहीं, ये सब मेरे हैं। मैंने इतनी मेहनत की। तुम कैसे एक वाक्य में छीन सकते हो? मुझे दे दो। माँ, छीन लिया। ये सारी चीजें वैसे भी मेरी हैं। जब मेरी माँ कार हादसे में बुरी तरह घायल होकर बिस्तर पर थी, तो तुम उनकी सबसे अच्छी दोस्त होकर और तुम उनके पति होकर, तुम लोगों ने उनकी कोई परवाह नहीं की, बस उनके पैसों के पीछे पड़े रहे। और मैं 7-8 साल का बच्चा, तुम लोगों ने मुझे एक रोटी तक नहीं दी। मुझे रोज किचन के कूड़ेदान में से बचा हुआ खाना चुनकर खाना पड़ता था। इसीलिए मैंने मार्शल आर्ट की कठिन ट्रेनिंग की। इतने सालों तक शेयर इकट्ठे किए, तुम लोगों की इतनी देर सहन किया, बस आज का इंतजार था। तू माँ, जल्दी उठो माँ। मू कॉर्पोरेशन वह मेरी है। तुम लोग अगर आगे से दिल्ली में एक कदम भी रखोगे, तो मैं तुम्हें जितनी बार देखूंगा उतनी बार पीटूंगा। मुझे छोड़ो, मुंह में ज्ञान। तू मेरे लिए रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ो। तू मेरे लिए रुक। और तू, अगर तुझे मुझसे बदला लेना है तो मैं तैयार हूं। लड़ाई तो हमें नहीं आती, लेकिन किसी को परेशान करना हमारा पेशा है। हमारा नारा क्या है? हंगामा करो। आ गए, आ गए, आ गए। तैयार हो जाओ अपनी अपनी जगह पर। यह क्या गंध है? क्या बदबू आ रही है? दर्द हो रहा है। पहले ही चले जाना चाहिए था। आओ। हाँ, पूरी जीत। बहुत दर्द हो रहा है। चले जाओ। फिल्माना बंद करो। सब चले जाओ। सब मर जाओ। माँ, उन्हें फिल्माने मत दो। बंद करो।
मजा आया? क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो? मुझे याद है, आज तो तुम्हारी पूरी क्लासें थी ना? तो फिर तुमने फिर से क्लास छोड़ दी। मेरी बात सुनो। आह दर्द, दर्द। सुनो तो। मुंह में ज्ञान ने बहुत जोर से पकड़ा, कान तो उसने लगभग कुचल ही दिया। सच में पति की परवाह करना भी नहीं आता। वह कौन है? पता नहीं। जियांग साहब, मू युआनियों ने नौकरी छोड़ दी है। ये हमारे स्कूल में आए नए टीचर हैं। क्या हम उन्हें ज्वाइनिंग सरप्राइज दें? छोड़ो यार, दिल नहीं करता। पत्नी। ये दो एक दूसरे को जानते हैं? पता नहीं। इतनी खुशी से बात कर रहे हैं। नहीं। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। जियांग, शांत रहो। याद रखो, मिस्टर मू ने तुम्हें चेतावनी दी थी स्कूल में। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का हो सकता है, लेकिन सच कहूं, ये झुआंग हान 100% गड़बड़ है। मेरे ख्याल से वो जियांग की पत्नी को लूटना चाहता है। उसके पास वो ताकत होनी चाहिए। सब होशियार रहो। मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा ज्वाइनिंग सरप्राइज तैयार करूंगा। बच्चों, ये है आपके नए टीचर। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका म्यूजिक टीचर झुआंग हान। गुस्सा शांत करो। कोई बात नहीं जियांग, थोड़ी देर में उसकी हंसी उड़ेगी। मिस मू को उस जैसा लड़का पसंद नहीं आएगा। चलो तो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। नहीं, ये जियांग, ये मुंगिया, जियांग शुए, तुमने मुझसे वादा किया था कि अब से किसी को परेशान नहीं करोगे। तुम मेरी आंखों के सामने किसी और मर्द के साथ इशारे कर रही हो। कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, क्या हुआ? तुमने सब बर्बाद कर दिया। बोरिंग हो गया। मैं भी अब ये क्लास नहीं ले सकता। तुम मेरी याद रखना। माफ कीजिए। माँ, क्या करूं? मैं निकाले जाना नहीं चाहता। वो खूबसूरत औरत इतनी बदतमीजी कर रही है, सिर्फ जियांग परिवार के सहारे। चूंकि तुम जियांग को फंसा नहीं सकती, तो किसी को भेजो। मू मिंगयान को फंसाओ और उसके साथ सो जाओ। अगर जियांग को पता चल गया कि वो एक ढीठ औरत है, तो वो उसे तलाक दे देगा। फिर हम पहले की तरह उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे। मू मिंगयान, जब जुआंग हान तुम्हें बिस्तर पर ले जाएगा, क्या जियांग शियू अब भी उस औरत को लेगा जिसने धोखा दिया है? जियांग शाओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? फिर क्या साजिश रच रहे हो? जियांग शाओ, तुम्हारे दिल और आंखों में सिर्फ मू मिंगयान है, क्या यह सही है? यह जुआंग सर बर्कले से ग्रेजुएट हैं, टॉप स्टूडेंट। वह और दीदी एकदम मेल खाते हैं, बहुत अच्छी जोड़ी है। जो नहीं जानता वह सोचेगा कि ये दोनों ही। तुम्हारा दिमाग ठीक से विकसित नहीं हुआ है।
या फिर बिल्कुल विकसित ही नहीं हुआ है। मैं और मू मिंगयान कानूनी तौर पर शादीशुदा जुड़े हैं। जुआन खान अगर उसे भगाना चाहता है तो वह एक घरेलू तोड़ने वाला है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने और दीदी ने अभी तक बिस्तर साझा नहीं किया है। पता नहीं, जब उसने अपना बदला लेने का मकसद पूरा कर लिया तो क्या तुमसे तलाक ले लेगी? उसने शादी से इनकार करने के लिए घर में खूब उत्पात मचाया था। क्या? तुम्हें पता नहीं है? वह टीचर बनी, तुम्हारे करीब आई। इसकी वजह थी बॉस जियांग के साथ हुआ समझौता। बस तुम्हें ग्रेजुएशन करवानी है, फिर घर का कारोबार संभालना है। तब बॉस जियांग शादी का प्रस्ताव रद्द कर देंगे। तुम्हारा मतलब है उसने शुरू से ही मेरे करीब आकर मुझसे दूर जाने की योजना बनाई? कोई भी मर्द यह सुनकर गुस्सा हो जाएगा। मू मिंगयान, तुमने मुझे सब कुछ छीन लिया, मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। बहुत हुआ मू मिंगयान। मैं तो हर किसी का चहेता हूँ, सबकी पसंद। तुमने मुझे सिर्फ शादी टूटवाने के लिए इस्तेमाल किया। जियांग शाओ, क्या तुम अब बहुत गुस्से में हो? मैं तो बेहद गुस्से में हूं। तो क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे तुरंत जाकर उसे अपना बनाना चाहिए। मेरी शानदार काया के सामने वह मेरे लिए बेफिक्र नहीं रह सकती। मू मिंगयान, जब मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा तो तुम्हें झटके से छोड़ दूंगा। रुको, तुम्हें भी वही एहसास कराऊंगा जब प्यार पूरा न हो। उसे तो अभी जाकर उसे थप्पड़ मारना चाहिए था। उसे खूब डांटना, फौरन तलाक लेना और मुझे लेकर भाग जाना। खुशहाल जीवन जीना। यह सब क्या हो रहा है? अरे वो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? रुको, भागो मत। नहीं, क्या यह काम करेगा? जियांग शाओ, मुझ पर भरोसा करो। मैंने 18 साल तक प्रेम कहानियां पढ़ी हैं। किंग हे यूनिवर्सिटी के प्रेम गुरु के रूप में मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं, यह तरीका चमत्कार करेगा। आ गया, आ गया, आ गया। सब कुछ इसी पर निर्भर है। हौसला रखो। अचानक बुखार कैसे आ गया? इतना तेज बुखार लगभग 40 डिग्री तक पहुंच गया है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। अस्पताल नहीं जाना। अगर तुम मुझे अभी एक चुंबन दे दो तो मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। जियांगजू, स्कूल और समूह में बहुत काम है। मेरे पास तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। तुम्हारे पास जुआन खान के साथ बात करने का समय है, लेकिन अपने पति के साथ बिताने का समय नहीं। याद रखो, हम ही कानूनी पति पत्नी हैं। तो क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? हाँ, मैं ईर्ष्या कर रहा हूं। मिंगयान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यही है, जुआंग खान सफल हो गया। मू मिंगयान, तुम्हारा अंत आ गया है। मू मिंगयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग शाओ के पीछे धोखा देने की? तुम, जियांग शाओ, तुम यहाँ कैसे? मू ट्यूटर यहां है, मैं नहीं। तो क्या जुआंग खान है? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं मू युआन युआन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि भविष्य में मेरे सामने मत आना? नहीं तो जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तब तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। तुम सचमुच तुम ही हो।
ट्यूटर, जल्दी मेडिकल रूम आओ। जियांग शाओ को बुखार है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें पहले से पता था? तुमने जानबूझकर मुझे यहां बुलाया? तुम बहुत बेवकूफ नहीं हो। तुम जियांग जू, उसे और जुआंग हान को पकड़ लो। 3 दिन 3 रात बंद करो, कुछ भी खाने नहीं देना। अगर किस्मत बड़ी हो और वह बच गई तो उन्हें राजधानी से बाहर निकाल दो। अगर नहीं बची तो मुचेन जुन को सूचित करो, लाश लेने आ जाए। जी सर। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी बहन हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है। मेरी तुम जैसी कोई बहन नहीं है। जियांग साहब, तुम लोग पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। यह सो भी गई, जरूर उसके दिल में मेरे लिए कुछ है ना। अगर मैं अभी तलाक कह दूं तो वह जरूर रो रो कर मेरे पैर पकड़ लेगी, मुझे जाने नहीं देगी। जियांग साहब, आज तो मेरा पहली बार है। आगे से तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना है। तुम ज्यादा सोच रही हो। हम तलाक लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? फिर आगे से वह मेरी हर बात मानेगी। फिर मैं तलाक क्यों लूं? बस मजे लूं उसकी सेवा का। जियांग साहब, आपको कैसा लग रहा है? जोर से दबाओ। खाना नहीं खाया क्या? दूसरा पैर कहां है? थोड़ी सूझबूझ भी नहीं है क्या? मुझे फल चाहिए। आखिरकार मेरी बारी आई तुम्हें अच्छी तरह रौंदने की। मुमिंग्यान, बोलो। हम तलाक लेते हैं। ठीक है। तुम मान गई? मैंने तलाक कहा। तलाक। तुम्हें गिड़गिड़ा कर रोते हुए मेरे पैर पकड़ने चाहिए थे, मुझे जाने से रोकना चाहिए था। कहना चाहिए था कि आगे से मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी। मुमिंग्यान, रुको मत जाओ। तुम मुझे साफ साफ समझाओ। यह तो मुझे नहीं पहचानने से आ रहे ना। चला दो। मेरा पहली बार था, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुमिंग्यान, सुन रहे हो? मुमिंग्यान, बताओ, क्या जियांग साहब को बताना चाहिए? उसने अभी कल्पना करते हुए अपने मन की बात बोल दी। किंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सेरेमनी। मैं सही देख रहा हूं ना? आप सही देख रहे हैं। 3 साल से फेल हो रहा है ये लड़का, आखिरकार स्नातक हो गया। छोटी शिव, ये बच्ची बचपन से ही आज्ञाकारी रही है, समझदार बच्ची है, हर विषय में अव्वल रहती है। अगर उसके भाई ने मेरे साथ झगड़ा न किया होता तो ये ऐसा बिगड़ा हुआ न बनता। इतने सालों से युवराज आपको गलत समझते रहे, क्या आप उन्हें साफ समझाना नहीं चाहेंगे? बॉस जियांग, बड़े युवराज को शक है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। ऐसे लोग कैसे होते हैं? निर्दयी, खून के प्यासे। बड़ी माताजी ने छोटे युवराज को जन्म देने के बाद ही प्रसव में चल बसी। बड़े युवराज को छोटे युवराज से सबसे ज्यादा द्वेष है। आप याद रखें, उनके सामने छोटे युवराज से प्यार न जताएं, वरना। पापा। छोटे की बहुत अच्छा। आपने छोटे युवराज की रक्षा के लिए ही उन्हें हर जगह परेशान किया।
आप उन्हें साफ समझा दें, वे समझ जाएंगे। आपकी अच्छी नीयत। अगर मैंने पहले ही दिल कड़ा करके छोटे की को अस्पताल भेज दिया होता तो उसे इतने सालों तक छोटे की के गुप्त उत्पीड़न का शिकार न होना पड़ता। कैसे भी देखें, सारी गलती मेरी ही है। अब उन्हें मिंग यान का मार्गदर्शन मिल रहा है। अगर वे मन की गांठें खोलकर कंपनी संभाल ले तो मैं और कुछ नहीं चाहता। बूढ़े कमीने, चूंकि तुम भी आ गए हो तो मैं तुम्हें एक साथ नर्क भेजता हूं। जब तक जियांग परिवार के सारे लोग मर नहीं जाते, जियांग की संपत्ति सिर्फ मेरी ही होगी। जियांग शु, जियांग कुओशान, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। फिर आ गया सालाना स्नातक समारोह का मौसम। यहाँ किंगहे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण आप सभी छात्रों को स्नातक की शुभकामनाएं देते हैं। शाबाश। स्नातक हो गए। जियांग शाओ, आप कहते हैं हम 3 साल से आपके साथ हैं। अगर आप चले गए तो हम क्या करेंगे? सही कहा। क्या स्नातक नहीं हो सकते? क्या जल्दी है? सब मेरी कंपनी में आ जाओ, ठीक है? सच में? सावधान। जियांग शिव, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। तुम ठीक तो हो? अच्छा हुआ, ठीक है। तुम्हें चोट नहीं आई, बस यही काफी है। ये क्या हुआ? अच्छे खासे फूलों की टोकरी कैसे गिर गई? पता नहीं। जाहिर है मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया था। क्या बात है, हीरो बनकर सुंदरी को बचाया। देखकर मैं भी द्रवित हो गया। जियांग की, मेरे प्यारे पिताजी, ये मैंने अपने छोटे भाई के लिए तैयार सरप्राइज है। कैसे पसंद नहीं है? तुम्हें आखिर क्या करना है? मुझे तुम्हारी जान चाहिए। 1 मिनट की उल्टी गिनती। इस समारोह स्थल पर मैंने एक बम छुपाया है। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। या तो जियांग परिवार की सारी संपत्ति मुझे दे दो और तुम मर जाओ, या हम सब अभी एक साथ मरे। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हूं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हां, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम्हारा जन्म नहीं होता तो मैं अपनी मां को कैसे खोता? तुम्हारी वजह से जियांग परिवार की वो सब चीजें जो मेरी थी, सब मेरी थी। मैं बस तुमसे उसे वापस ले रहा हूं। मैंने क्या गलत किया है? बहुत बकवास कर रहे हो। मुमिंगयान, तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत है। सुंदरी, तुम्हें डर नहीं है कि मैं अभी स्विच दबा दूं? हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। तुम्हारा कहा हुआ बम कहीं यह तो नहीं है? हां, डर गए ना? डर गए हो तो जल्दी करो। तुम पागल हो गए हो। तुम मेरे साथ मरना चाहते हो। जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। नकली। नहीं तो क्या, अभी तो कानून का राज है। तुम बम खरीदना चाहते हो और वो भी ऑनलाइन शॉपिंग से। मूर्ख। नहीं हो सकता। ये कैसे नकली हो सकता है? भाई साहब, भाई, अभी तो कानून का राज है। तुम असली बम खरीदना चाहते हो और उसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल किया। 9 रुपए 99 पैसे में डिलीवरी। नमस्ते, ये श्रीमान जियांग का पार्सल है। जियांग शियुई ने मजाकिया बम खरीदा है, बचकाना। तुम्हारे जैसे मूर्ख होते हैं। जियांग परिवार तुम्हारे हाथों में आया तो वह भी जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। जियांग की, तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा। हमारे साथ चलो। मुझे छोड़ दो। शांत रहो। मैं मानता नहीं। पापा, मुझे बचाओ। मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं। पापा,
ये तुम्हारी अपनी गलती है। भले ही तुम जेल नहीं जाते, मैं तुम्हें मानसिक अस्पताल में बंद कर दूंगा। नहीं, हटो। नहीं, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। मेरे पापा को बचाओ। मेरा सिर चकरा रहा है। जियांगशुई, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पत्नी, पत्नी, क्या मैं मरने वाला हूं? पत्नी, पत्नी। मू मिंग्यान, उठो। तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी बचाओ से। मू मिंग्यान को बचाओ। एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी उठो। क्या बस शादी करनी है? मैं मान जाता हूं। तुमने क्या कहा? मू मिंग्यान, उठो, उठो। मू मिंग्यान। जियांगशुई, जियांगशुई, उठो, सोना मत। तुम बस यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करूं। मैं मान जाता हूं, बस इतना ही तो है। सच में? यह तुमने कहा है?